हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जेई मैथ्स ज्ञान। आज के वीडियो में हम जेई मेंस और जेई एडवांस ये क्या चीज़ है इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एग्ज़ाम क्यों होता है, इस एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, कौन इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है, ठीक है, क्या रिजल्ट रहते हैं, इसके बेस पे आगे क्या होता है इन एग्ज़ाम्स के, और इन एग्ज़ाम्स का क्राइटेरिया क्या, एग्ज़ाम आता है तो कैसा आता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज का जो वीडियो होगा उसमें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे सब चीज़ें, ठीक। और फिर इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आगे क्या है, क्या क्या ऑप्शंस हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अच्छा, फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल पे आओ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस टाइप की इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए, कोई ज़्यादा वेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। जेई को मैंने यहाँ दो पार्ट्स में बताया, जेई मेन एंड जेई एडवांस। तो जेई मेन किसके लिए है? जेई मेन है इंजीनियरिंग प्लस आर्किटेक्चर दोनों के लिए। आज का जो वीडियो है वो ओनली एंड ओनली इंजीनियरिंग पे बेस्ड, उसमें आर्किटेक्चर का कोई भी अभी मैं कुछ नहीं बता रहा। आज केवल और केवल सारा इंजीनियरिंग के बेस पे ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो जेई मेन है इंजीनियरिंग प्लस आर्किटेक्चर दोनों के लिए। सबसे पहले आती है एलिजिबिलिटी कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं इसके लिए। तो उसमें क्या, 12th पास और अपीयर विद पीसीएम, यानी अगर आपने 12th क्लास को पास कर लिया या फिर आप 12th में अभी हो, 12th का एग्जाम देने वाले हो सपोज, ठीक है, अपीयर हो 12th में और किसके साथ, सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ। 11th में भी आपके पास यही सब्जेक्ट हो, तो फिर आप क्या हो, एलिजिबल हो किसके लिए, जेई मेन के लिए। फिर किसको कंडक्ट कौन कराता है? इसको कंडक्ट कराता है एनटीए। कुछ सालों पहले तक सीबीएसई इसको कंडक्ट करा रही थी, ठीक। अब एनटीए कंडक्ट कराता है, एनटीए मतलब नेशनल टेस्ट एजेंसी ये, और इसी एनटीए ही नीट का जो एग्जाम होता है उसको भी एनटीए ही कंडक्ट कराता है, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको, एलिजिबिलिटी बता दी और कौन इसको कंडक्ट कराता है, ठीक, उसके बारे में बताया। अब आता है एप्लीकेशन फॉर्म, यानी इस एग्जाम के फॉर्म कब आते हैं, ठीक। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है, देखो एग्जाम दो बार होता है पूरे साल में, एक बार जनवरी में और एक बार अप्रैल में। तो जो एग्जाम जनवरी में होगा उसके तो सितंबर के फर्स्ट वीक में एप्लीकेशन फॉर्म आ जाते हैं, और जो एग्जाम अप्रैल में होना है वो फरवरी के सेकंड वीक में उसके एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, ठीक है। यानी दो बार एग्जाम होना है, जनवरी वाले का फॉर्म आएगा सितंबर के फर्स्ट वीक में और इसका अप्रैल वाले का फॉर्म आएगा फरवरी के सेकंड वीक में। तो आप इनका ध्यान रखिए। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या फिर आप इसकी साइट को फॉलो करते रहिए, ठीक है। उस पर आपको जैसे ही ये कोई निकलेगा इसका फॉर्म तो आपको पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर जिस भी इंस्टीट्यूट में आप तैयारी कर रहे हो या किसी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हो या किसी ट्यूशन सेंटर पे आप तैयारी कर रहे हो और आप ऑनलाइन भी तैयारी कर रहे हो कहीं पर भी, तो भी वो आपको बता देंगे कि जेई मेन के फॉर्म आ चुके हैं और आप उसको भर सकते हो, ठीक। फिर इसके बाद इसमें अटेम्प्ट्स कितने हैं, टोटल अटेम्प्ट्स 3 बार आप इसको एग्जाम को दे सकते हो। 3 अटेम्प्ट्स हैं इसमें, 3, और कैसे कैसे, एक बार आप विद 12th के साथ दोगे, 12th पास करने के बाद 1 साल, यानी 12th इस साल पास करी तो अगले साल एक, और उससे अगले साल एक, यानी 3 कंजुगेटिव क्या होने चाहिए, अटेम्प्ट्स होने चाहिए आपके। अगर कंजुगेटिव अटेम्प्ट्स नहीं हैं तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो 3 बार आप एग्जाम दे सकते हो। मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा, एग्जाम होगा किस टाइप से, एग्जाम ऑनलाइन होगा सारा का सारा, ठीक है। फिर एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न तो देखिए एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, 3 घंटे का एक पेपर होगा, पूरा का पूरा 3 घंटे का एक पेपर है। उसमें फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी और मैथमेटिक्स होगी, ठीक। 3 चीजें, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। फिजिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के भी 25 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के भी 25 क्वेश्चन होंगे। मैक्सिमम मार्क्स फिजिक्स के 100, केमिस्ट्री के 100, मैथ्स के भी 100। टोटल जो एग्जाम का टाइम है वो 3 आवर्स का है। टोटल मार्क्स कितने हुए, 300, टोटल क्वेश्चन 75, ठीक। यानी 300 मार्क्स का क्या होगा, एग्जाम होगा। 3 आवर्स होंगे। अब उसके 3 आवर्स हैं तो आप ये भी कह सकते हैं हर सब्जेक्ट का 1-1 आवर,
है ना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी एक में ज़्यादा दे दिया, बाकी 2 में कम दे दिए, तो वो अलग बात है। यानी टोटल एग्जाम 3 आवर्स का है, उसके अंदर 3 सब्जेक्ट्स हैं, हर क्वेश्चन के हर सब्जेक्ट के 25 क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे। अब उन 25 क्वेश्चन में से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 5 इंटीजर टाइप्स क्वेश्चन है। यानी 20 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो ऑब्जेक्टिव, जिनके 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। 5 क्वेश्चन फिजिक्स में, 5 केमिस्ट्री में, 5 मैथमेटिक्स में ऐसे होंगे जिनका आंसर कोई इंटीजर आता होगा। फॉर एग्जांपल 10 आंसर आ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या फिलअप करना है उसमें, 1 और 0। अब सपोज आता है 22, तो आपको 2 और 2 ये फिलअप करना होगा, ठीक है। तो ये सारा किसके बारे में आपको बताया मैंने, जेई मेन के बारे में। तो जेई मेन के थ्रू आप किस में एडमिशन ले सकते हो? जेई मेन के थ्रू आप जो अपने इंडिया में NITs हैं, NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड IIIT, ठीक, IIIT ये काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो इनमें आप एडमिशन ले सकते हो किसी भी ब्रांच में, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, वो तो किस पे डिपेंड करेगा, आपकी रैंक पे डिपेंड करेगा। एंड जेई मेन में यही नहीं, काफ़ी प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो काफ़ी अच्छे कॉलेज हैं। फॉर एग्जांपल राजस्थान में बिट्स पिलानी है, चंडीगढ़ में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ से भी आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। उनमें भी एडमिशन किसके बेस पे होगा, जेई मेन के पेपर, जेई मेन का जो आपने एग्ज़ाम दिया उसका जो रिजल्ट है उसी के बेस पे उनमें भी एडमिशन होता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम जेई एडवांस के बारे में। सो देखिए, जेई एडवांस का जो एग्ज़ाम है वो भी क्या है, इंजीनियरिंग प्लस आर्किटेक्चर दोनों के लिए ही है। लेकिन आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस किसके बारे में कर रहे हैं, ओनली एंड ओनली इंजीनियरिंग के बारे में। अगर आप आर्किटेक्चर के बारे में जानना चाहते हो, ठीक है, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में बताएंगे कि आर्किटेक्चर में किस चीज़ का एग्ज़ाम होगा। जेई मेन में भी अलग एग्ज़ाम होता है आर्किटेक्चर का, जेई एडवांस में भी एक अलग एग्ज़ाम होगा। तब मैं उसके बेस पे उसके लिए एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें उस पूरे एग्जाम की डिटेल्स होगी। तो बढ़ते हैं, देखो जेई एडवांस पे एलिजिबिलिटी क्या है कि आपने जो जेई मेन का जो एग्जाम दिया है, जेई मेन का, उस एग्जाम में आप क्या होने चाहिए, टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट होने चाहिए, जो टॉप, यानी टॉप 2.5 लाख इन जेई मेन, प्लस 75% एग्जाम्स इन बोर्ड एग्जाम। ये भी एक क्राइटेरिया है इसके साथ। बट इस कोविड-19 सिचुएशन के कारण इस बार जो 2020 का जो एग्ज़ाम होना है उसमें उसको क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है, क्योंकि कहीं पे एग्ज़ाम हुए नहीं हैं, कहीं पे हुए हैं तो फिर एग्ज़ाम प्रॉपर वे से नहीं हो पाए, कहीं पे मार्क्स की जो चेकिंग हुई है, ठीक है, एग्ज़ाम की जो आपकी आंसर शीट है उनकी जो चेकिंग हुई है वो मतलब लीनियर हुई है, कहीं पे बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है। तो इस रीज़न से इस बार इस सिचुएशन के कारण वो वाला क्राइटेरिया हटा दिया है, वरना ये प्लस 75% मार्क्स इन 12th बोर्ड एग्जाम, और इसको ऐसे भी कह सकते हैं 75% नहीं तो टॉप 20 परसेंटाइल इन बोर्ड एग्जाम, ठीक है, कि जो टॉप के जो 20 परसेंटाइल है, आप हर बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में उस टॉप 20 परसेंटाइल में आते हो तो ही आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो, और वो 20 परसेंटाइल वो अप्रोक्सीमेट 75% के आसपास ही बैठता है। तो ये तो एलिजिबिलिटी है। अब इसको कंडक्ट कौन कराता है, कंडक्ट कराती है IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट IIT के वो सभी बाय रोटेशन लिखा, यानी कोई पर्टिकुलर IIT नहीं कराती है। कभी IIT कानपुर कंडक्ट करा रही है, कभी IIT खड़गपुर, कभी IIT दिल्ली, कभी IIT बॉम्बे, IIT रुड़की, इस टाइप से। तो कोई भी एक IIT इसको कंडक्ट कराती है, हर बार अलग अलग, बाय रोटेशन ये चलता है। एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म आएगा देखो फर्स्ट वीक ऑफ मई का जो फर्स्ट वीक है उसमें आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है। उसको आप भरोगे तो फिर आपके पास टोटल अटेम्प्ट्स कितने हैं, यानी आप 2 बार एग्जाम दे सकते हो, टोटल अटेम्प्ट्स हैं 2, 2 बार एग्जाम दे सकते हो। कैसे, एक बार 12th के साथ दे दिया और एक बार जस्ट आफ्टर 12th दे दिया। देखो मैंने क्या कहा, जस्ट आफ्टर 12th, यानी आपने 12th इस साल पास करी तो आप अगले साल ही दे सकते हो, उसके बाद नहीं दे सकते। कोई कहे कि मैंने इस साल नहीं दिया मैं अगली बार दे दूं, नहीं, 2 कंजुगेटिव अटेम्प्ट ही आपके पास, जिसमें एक विद 12th है तो एक जस्ट आफ्टर 12th है। तो यही 2 आपके पास ऑप्शन है जेई एडवांस के लिए। फिर आता है मोड ऑफ एग्जाम, एग्जाम होगा कैसे, ऑनलाइन एग्जाम होगा सारा का सारा, ठीक है। फिर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 2 पेपर होते हैं 3-3 घंटे के, पेपर 1 एंड पेपर 2।
उस सेम डे में ही होंगे। एक बार होगा सुबह 9 से 12 तक ऐसे, फिर 2 से 5 तक ऐसे। एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। 2 पेपर हुए। अब पेपर का जो पैटर्न है, पैटर्न नॉट फिक्स्ड। जेईई एडवांस का कोई पैटर्न फिक्स नहीं है। अगर कोई आपको ये कहता है कि ऐसे पेपर आता है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, नहीं। जेईई का जो एडवांस का जो एग्जाम है, आईआईटी हर साल क्या कर देती है, उसमें चेंजेस कर देती है। तो कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। कुछ चीज़ें फिक्स है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो फिक्स चीज़ें क्या क्या है? वो फिक्स चीज़ है कि एक तो ये कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ये ही आएगा एग्जाम में, इन्हीं के क्वेश्चन होंगे, ठीक। और जो इन 3 के क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग भी होगी एंड पार्शियल मार्किंग भी होगी। अब वहाँ पर तो इसमें तो नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? नेगेटिव मार्किंग है जैसे सही पर तो +4 है जेईई मेन में, और रॉन्ग पे -1 है, यानी 25% नेगेटिव है। जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ये नेगेटिव मार्किंग भी कई बार वेरी कर जाती है। एक बार जेईई एडवांस के मोर देन 1 ऑप्शन जो करेक्ट थे, उनमें उन्होंने 50% कर दी थी, ऐसा भी था। तो ऐसा कोई फिक्स वो नहीं है कि इसका पैटर्न फिक्स है, कोई पैटर्न फिक्स नहीं है। फिर भी मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ पेपर के बारे में, कुछ किस टाइप के क्वेश्चन अब तक जो आए हैं उसके बेस पे। पहले आते हैं सिंगल चॉइस, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिनमें एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर आते हैं कुछ क्वेश्चन 5 to 6 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं। फिर आते हैं एक पैराग्राफ होगा, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, यानी जिनको कॉम्प्रेहेंसिव टाइप बोलते हैं वो क्वेश्चन। फिर कॉलम को मैच करने वाले क्वेश्चन, कॉलम मैचिंग टाइप, ठीक। और इंटीजर टाइप क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 में। सारे ऐसा नहीं कि सारे पेपर 1 में आ गए, कुछ इनमें, इन सब में से कुछ पेपर 1 में आए तो कुछ पेपर 2 में आ गए, ऐसा। फिर पार्शियल मार्किंग। व्हाट इज पार्शियल मार्किंग? पार्शियल मार्किंग यानी ऐसे मैंने बताया ना अभी, ऐसे क्वेश्चन है जिसमें चारों के चारों ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, ऐसा है। अब सपोज 4 ऑप्शन सही थे और आपने केवल पहला, दूसरा और तीसरा 3 ऑप्शन बताए, आपने उसमें जो फिल किया कि 3 ऑप्शन करेक्ट है, जबकि 4 थे वहाँ, तो वो आपका रॉन्ग नहीं होगा, वहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, वहाँ पर आपकी पार्शियल मार्किंग होगी। तो सही पे +4 था, यानी आपको अगर आप पूरा सही करते तो उसको 4 नंबर मिलते, आपको 4 मार्क्स मिलते। लेकिन अब कितने मिलेंगे? अब 3 ही मार्क्स मिलेंगे। तो ये क्या है? पार्शियल मार्किंग। तो ऐसी मार्किंग भी होती है उसमें, ठीक है। और कोई फिक्स नहीं है, कभी किसी पेपर में, पेपर 1 में 15 क्वेश्चन आ गए तो पेपर 2 में 18 क्वेश्चन आ गए, ऐसा भी होता है। कभी पेपर 1 में 18 क्वेश्चन आए तो पेपर 2 में 22 क्वेश्चन आ गए, ऐसा भी होता है। कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कोई फिक्स नहीं है कि इतने ही आते हैं, ठीक है। हाँ, मिनिमम 15 आते हैं, मैक्सिमम मैंने जो देखा है एक बार 22 आए हुए हैं, ठीक है। तो इसके बीच में वेरी करते हैं, और ऐसा नहीं कि 22 से ज़्यादा नहीं आ सकते, आप वो भी आ सकते हैं, 15 से कम भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने बताई इस एग्ज़ाम के बारे में। और एग्ज़ाम देखो काफ़ी डीपली नॉलेज चाहिए इसको कवर करने के लिए, क्लियर करने के लिए, सॉरी, काफ़ी डीपली, और आपके फंडामेंटल कंसेप्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और काफ़ी आपको डीपली नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा। मतलब अगर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है तो ही आप ये सोचो कि आप इसको क्लियर कर पाओगे। फिर इसका रिजल्ट आता है जून के 2nd वीक में। और अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हो, आपकी अच्छी रैंक होती है, तो आपको जो IITs कॉलेज हैं उनमें आपको एडमिशन मिलता है। रैंक के बेस पे आपकी ब्रांच मिलेगी, मैकेनिकल या कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, एट्रासाइज टाइप से। और अगर आप इससे 4 साल आप अच्छी पढ़ाई करके निकलते हो इसके बाद, तो आपके पास जॉब के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आपका फ्यूचर एक तरह से काफ़ी अच्छा सिक्योर होता है। तो ये बताया मैंने आपको जेईई एडवांस के बारे में, ठीक है, और जेईई मेन के बारे में। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं आपकी उस क्वेरी का या उस कोई भी डाउट है, कुछ भी आप और पूछना चाहते हो, ठीक है, कि IIT में आगे जाने के बाद क्या होता है, या फिर IIT की तैयारी कैसे करें हम, जेईई मेन की तैयारी कैसे करें, जेईई एडवांस की तैयारी कैसे करें, तो फिर मैं उसके लिए एक अलग सी वीडियो बना दूंगा। या अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी बताई जाए जिसको फॉलो किया जाए, कि कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, किस हिसाब से कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, अगर कोई ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में भी अगर आप चाहते हो कि इस टाइप की वीडियो बनाएं, ठीक है, किस किस बुक्स को फॉलो किया जाए, फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, और अगर 12th में है तो क्या होना चाहिए तैयारी के लिए, 11th में है तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू या हमारा जो वे है वो क्या होना चाहिए। अगर आप इस टाइप का वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको एक डिटेल में इसका वीडियो देंगे। तो आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल को सजेस्ट कीजिए। अगर आप जेई एडवांस मैथमेटिक्स की तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने मेरे चैनल पे जेई एडवांस के अकॉर्डिंग काफ़ी सारा कंटेंट दिया हुआ है, तो आप उसके थ्रू भी अपनी तैयारी को कर सकते हो। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।